लड़की बोली ठीक है मेरे सरताज, हम अपने सारे गुनाहों से तौबा करते हैं, आप भी तौबा कर लीजिए ताकि हमारी जो औलाद हो नेक हो, हमारी जो औलाद हो। भाई बोलो, भाई बोलो, भाई इधर ज़हन हाजिर करो, हमारी जो औलाद हो। ये लड़का बोला कि अच्छा तुम बीवी से बोला कि ये बताओ मेरी बीवी, तुम्हें बेटा पसंद है ना बेटी पसंद है? तो उसकी बीवी बोली कि मेरे सरताज ये तो अल्लाह की खेती है, अल्लाह चाहे बेटी दे दे चाहे बेटा दे दे, बेटा और बेटी देने का मालिक तो अल्लाह है। तो शौहर ने कहा कि नहीं ये सही है, बेटा बेटी देने का मालिक अल्लाह है, लेकिन हमको बेटा चाहिए। बीवी बोली कि ठीक है दुआ कीजिए, आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ करेंगे। तो ये नौजवान बोला नहीं दुआ तो करेंगे लेकिन तुम भी कोशिश करना। तो कोशिश क्या करेंगे भाई? बीवी क्या कोशिश करेगी भाई? बीवी क्या कोशिश करेगी? कोई कोशिश काम आएगा? अरे भाई बोलो, कोई कोशिश काम आएगा? बीवी समझाई कि नहीं ऐसी बात ना बोलिए आप, ये तो अल्लाह की खेती, अल्लाह जो दे दे। बोला नहीं अल्लाह तो देवे करेगा, लेकिन मेहनत करना। इत्तफाकन हमल रुका। 1 साल के बाद बच्चे की विलादत हुई बेटी की शक्ल में। अब तो ये बुधवा परेशान हो गया, बीवी से बात करना छोड़ दिया। बोला हम तुमको बोले थे ना हमको बेटा चाहिए, ये बेटी कैसे हो गई? बीवी बोली कि इसमें हम क्या करेंगे? लोगों ने समझाया बुझाया नौजवान को कि देखो ये अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जिसे बेटा दे दे जिसे बेटी दे दे। भाई ना तुम्हारी इसमें कोशिश है, ना तुम्हारी बीवी की कोशिश है, ना किसी दुनिया वालों की कोशिश है। वो मेरा रब इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है, और मेरा अल्लाह जो चाहता वो करता है, मेरा अल्लाह जो चाहेगा वो करेगा। कुर्बान जाइए। दूसरे मर्तबा फिर हमल रुका। अब ये नौजवान बीवी का कहता है अब की बार मिस नहीं होना चाहिए, हमको मुन्ना चाहिए, जी जान लगा दो, बेटा ही चाहिए। अब की बार अगर बेटा नहीं हुआ तो बस समझ लो तुम अलग हम अलग। ये बेचारी अल्लाह की बंदी बड़ी घबरा गई कि मेरा शौहर ना अकल है ना समझ है, इसकी तो बात समझ में नहीं आ रही। अल्लाह का करना हुआ, बच्चे की विलादत का वक्त जब करीब आया तो देखा फिर बेटी पैदा हो। क्या पैदा हुई बोलिए? कै बेटी हो गई? 2 बेटी हो गई। और हकीकत में ये नौजवान बाप रे बाप, ये कोई रिश्तेदार के यहाँ चला गया, घरे छोड़ दिया। 1 हफ्ता के बाद लोग समझा बुझा कर उसको घर लाया। वक्त गुजरता चाहा, फिर तीसरे बच्चे की हमल ठहरा। अब तीसरे में ये नौजवान अपनी बीवी से कहता है कि सुन लो अब ये फाइनल है, अगर आपकी बार बेटी हुई तो हम दिल्ली में जाके दम लेंगे, हम यहाँ बिहार में नहीं रहेंगे। अब बस समझ लो तुम अलग हम अलग। उसकी बीवी समझाई कि मेरे सरताज कम से कम आप पढ़ लिख लेते तो आज ये बात नहीं करते, पढ़े लिखे होते, दीनी किताबों का मुताला किए होते कि बेटा देने का मालिक मेरा अल्लाह है, मेरा रब है, बेटी देने का मालिक मेरा अल्लाह है, मेरा रब है, इसके सिवा कोई किसी को ना बेटा दे सकता है, ना कोई बेटी दे सकता है, ना कोई औलाद दे सकता है, ना कोई रोज़ी दे सकता है, ना कोई ज़िंदगी दे सकता है, ना कोई मौत दे सकता है। ये नौजवान बोला कि हम तुम्हारी तकरीर सुन ली, लेकिन हमको चाहिए बेटा। वक्त गुजरता रहा। 1 साल के बाद जब बच्चे की विलादत का वक्त करीब हुआ, ये नौजवान बड़ा खुश था कि बस बेटा हो जाए, तीसरा मेरा बेटा ही होगा। और जब बच्चे की पैदाइश हुई तो बेटी की शक्ल में। क्या हुआ भाई? बोलो भाई क्या हुआ? और हकीकत में ये लड़का नौजवान जो है बेटी खबर सुना ना, सीमांचल पकड़ा, दिल्ली चला गया। बोला बाप अब हम नहीं रुकेंगे। बीवी सब्र कर ली। 2-3 महीना गुजरे होंगे। एक दिन रात में वो ख्वाब देखा। क्या देखा? ख्वाब जाने ना, सपना देखा कि हशर का मैदान लगा हुआ है, लोग भाग रहे हैं बेतहाशा,
दो चार फरिश्ते आया, इसके बाजू को पकड़ा, बोला यही है, ले चलो इसको। बोला हमको पकड़ के वो लोग घसीट कर लेके जा रहे थे, बोला बस इसको जहन्नम की खाई में डालो। तो जब मैं उस दरवाजे पे पहुंचा, देखा मेरी जो बड़ी बेटी थी ना वो वहां खड़ी थी। मेरी बड़ी बेटी अल्लाह के फरिश्ते से कहता कि मेरा अब्बा है, कहाँ लेके जा रहे हैं? बोला बच्ची हट जाओ, इसे जहन्नम की खाई में गिराएंगे। बोला ना ना, हम रास्ता नहीं देंगे, ये मेरा अब्बा है, छोड़ दिए। तो अल्लाह के फरिश्ते कहे कि अच्छा ठीक है, इस दरवाजे से नहीं गिराने दोगे, एक दरवाज़ा और है, दूसरे दरवाजे से गिरा देंगे तुम्हारे अब्बा को। ये शख्स देखता है कि फिर फरिश्ते पकड़ा, दूसरा दरवाज़ा में ले गया, तो उसकी मझली बेटी वहाँ खड़ी थी। उन्होंने भी कहा कि हम अपने अब्बा को इधर से गिराने नहीं देंगे। फरिश्ते ने कहा तीसरा दरवाज़ा, तीसरे दरवाजे के बाद में गया, देखा तीसरी बेटी, छोटी सी बेटी बैठी हुई थी। बोले ये मेरा अब्बा है, इस दरवाजे से हम जहन्नम की खाई में अब्बा को गिराने नहीं देंगे। तो अल्लाह के फरिश्ते ने कहा अच्छा ठीक है, चौथे दरवाजे से गिरा देंगे। चौथे दरवाजे पे ले गया और यूं गिराया जहन्नम की खाई में। जब इसको गिराया तो वो खौफ से, डर से चीख उठा तो उठ के बैठ गया, आंख खुल गई, पसीना पसीना हो। बोला बाप रे बाप, जान बच गई। सपना टूटा, पसीना पोछा और सुबह सीमांचल पकड़ लिया बिहार के लिए। आया घर, बीवी के हाथ को पकड़ा, घर के अंदर में ले गया। बोला मेरी बीवी, मुझे चौथी औलाद चाहिए, बेटा नहीं बेटी चाहिए। बीवी बोली रे बाप, कौन एकदम मौलवी साहब ताबीज पिला दिया इसको। बोले काहे चौथी बेटी चाहिए? बोला मत बोलो, हमको बेटी चाहिए, बेटा नहीं, खाली बेटी चाहिए हमको। सारा वाक़या सुनाया। इसलिए नौजवानों, बेटियों से मोहब्बत करो, बेटियों को प्यार करो, औरतों की ज़ात इज़्ज़त दो उसे। बीवी है तो बीवी का मकाम दो, इज़्ज़त दो, इज़्ज़त करो। इंशाअल्लाह आप बीवी की इज़्ज़त करोगे, अल्लाह भी खुश होगा, बीवी भी खुश होगी, बीवी भी दिलो जान लगा कर आपकी खिदमत करेगी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटी, क्या बेटी थी? हज़रत ज़ैनब सबसे बड़ी बेटी, हज़रत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। सबसे छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा थी। और क्या मकाम था, मैं आपको क्या बताऊं। अल्लाह के नबी जब अपनी बेटी के घर जाती है, बेटी आती थी बाप के घर में, करीबी घर था मदीने में। जब फातिमा आती थी बाप से मिलने के लिए, दरवाजे पे दस्तक देती थी, तो अल्लाह के रसूल अपनी बेटी के दस्तक को भी समझ जाते थे। तो आप उम्मे यमन से कहते थे, जो खादिमा थी, उम्मे यमन दरवाज़ा खोलो, लगता है फातिमा आई है। दरवाज़ा खुलता और जैसे ही हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा घर के अंदर दाखिल होती, अल्लाह के रसूल इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह, बोला तो माशाअल्लाह। बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे और चंद कदम आगे बढ़ते, बेटी के पेशानी को बौसा देते, हाथ पकड़कर लाकर पहले बेटी को बिठाते थे, फिर अपने बैठते थे। बेटी का मकाम समझ में आया भाई? समझ में आया? करोगे इंशाल्लाह? भाई इंशाल्लाह करोगे? अल्लाह बरकत देगा, अल्लाह नेमतों से नवाजेगा, बेटी की कद्र करोगे, अल्लाह यहाँ भी ज़िंदगी की का इज़्ज़त की ज़िंदगी अता फरमाएगा, हशर के मैदान में भी इज़्ज़त की ज़िंदगी अता फरमाएगा। तो ये बेटियों का ये मदरसा है। बेटी किसी की भी हो, मैंने वो हदीस सुनाई ना, हातिम ताई की बेटी, हातिम ताई की बेटी आई, अल्लाह के रसूल ने चादर, अपना कमली चादर वो उतार कर एक साहबी को दिया कि जाओ उस बेटी के सर पे रख दो, और आपने इरशाद फरमाया बेटी किसी की हो, बेटी बेटी होती है। ये मदरसे में पढ़ने वाली बेटियां, अगर मेरे भाई की बेटी है तो मेरी भी बेटी हुई, वह आपकी भी बेटी हुई। तो मौज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये बेटियों का मदरसा है। बेटियों का मदरसा कैसे चलेगा भाई? चलाने के लिए पैसा चाहिए ना भाई, चलाने के लिए रकम चाहिए ना। तो इंशाअल्लाह आप लोग रकम देंगे, कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ कर दूंगा। बस आखिरी 10 से 15 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा नहीं। इंशाअल्लाह 2-4 आदमी स्टेज पर, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं, 2-4 आदमी कम अज़ कम तैयार हो जाओ। सदका, ये सदका है, और सदका 70 बलाओं से हिफाजत करता है। 70 बलाएँ टल जाएगी सदका से। और पहली बला जो होगी ना, वो बुरी मौत,
सदका करने वाला एक्सीडेंट होके नहीं मर सकता, करंट लगकर नदी में डूबकर आग में जलकर नहीं मर सकता सदका करने वाला, इसलिए कि ये बुरी मौत है। सदका जो करेगा अल्लाह बुरी मौत से उसकी हिफाजत करेगा। एक्सीडेंट नहीं होगा, हादसा नहीं होगा, हादसा आएगा टल जाएगा, ऐसे टल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अहले स्टेज हमारे पीछे बैठे हैं, मजमे में बड़े बड़े पैसे वाले बैठे, आपने चंदा दे दिया है, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। ओनार जन्ने हमी 5टे दुआ करबो, अल्हम्दुलिल्लाह 5टे दुआ करबो। है कोई सखी, कोई नौजवान 5000 रुपये देने वाला अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से दे दे कि हज़रत ये 5000 रुपये हम देंगे, मेरी माँ तो नहीं है या मेरा बाप नहीं है या मेरे माँ बाप हैं, उनके लिए मैं दे रहा हूँ। तो ये जब तक ज़िंदा रहेंगे अल्लाह नेकियां देता रहेगा, जब इसके माँ बाप मर जाएंगे अल्लाह कब्र में सवाब अता करता रहेगा। कब तक? जब तक इस धरती पर यह मदरसा चलता रहेगा। कुर्बान जाओ, अल्लाह नेकियां अता फरमाता रहेगा। अल्लाह सदका जारिया करने वालों का सदका को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाता है। कोई ऐसा नौजवान 5000 रुपये देने वाला, एक आदमी पहली फुर्सत में पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए कि हज़रत ये मेरे तरफ से 5000 रुपये, बेटियों का मदरसा है, बच्चियों का मदरसा है, इस मदरसे में सदका मैं कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह इस 5000 का बदला कैसे देता है, कहाँ से देता है, किस रास्ते से अल्लाह देगा, तुम अपनी आँखों से देख लेंगे ना। आज सदका करके देखो, मेरा अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो मेरे रास्ते में 1 रुपये खर्च करेगा हम 1 के बदले में 10 देंगे। अल्लाह का वादा है। 5000 खर्च करोगे अल्लाह 5000 के बदले 50,000 लाख अता फरमाएगा। वो कितना देगा उसके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है भाई। कोई मेरा पहला एक भाई, एक सखी, कोई अहले स्टेज में से हो, चाहे पिंडाल में से हो, चाहे मेरी माँ बहनों में से कोई हो, 5000 टका इंशाल्लाह नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं है तो नाम लिखा दो, इंशाल्लाह कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पहला कोई नौजवान, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह 5000 टका देते जन्ने আমি ওনার জন্য 5টে দোয়া করে দেবো अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी, है कोई सखी इंशाल्लाह, है कोई मुखिया सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, कोई मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, कोई हो इंशाल्लाह, एक आदमी कम से कम एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5000 रुपये वाले, कोई बड़ी रकम नहीं मेरे भाई, 5000 रुपये वाला। अभी देखिएगा पूर्णिया में कोई हादसा घर में हो जाए, पूर्णिया का डॉक्टर के पास चले जाइए, इतना ना खून जांच कराएगा ना, बाप रे, पेशेंट तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता। मेरे भाइयों, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है, और डॉक्टर ठीक उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। जो ना झमेला रहेगा, ना बाँस रहेगा, ना बाँसुरी बजेगी। इसलिए पहला कोई नौजवान 5000 टका देते पड़े इंशाल्लाह। एक आदमी कम से कम, एक कोई नौजवान ज़बान से बात निकल गई इंशाल्लाह, एक आदमी कोई तैयार हो जा 5000 रुपये वाला, इंशाल्लाह मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी कुछ देर, 5-10 मिनट के अंदर। एक आदमी कोई, मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है, देखिए कोई ना कोई तैयार होगा इंशाल्लाह। 5000 वाला एक आदमी कोई ना कोई तैयार होगा ज़रूर इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है। बेटी चाहे वो किसी की हो, अल्हम्दुलिल्लाह नक़द है तो नक़द दे दीजिए, नक़द नहीं है तो उधार लिखा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल लाकर इमाम साहब को, हाफिज़ साहब को, कारी साहब को दे दीजिएगा। देखिए ये पैसा आपका ज़ाय नहीं होगा। ये पैसा आप 5000 रुपये जो देंगे, चंदा देंगे मदरसे के अंदर में, ये पैसा आप अल्लाह को दे रहा है ना, अब अल्लाह को दे रहे हैं। अल्लाह कुरान में कहता है मंज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे, है कोई ऐसा मेरा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अल्लाह को कर्ज़ा देने वाला, कर्ज़े हसना देने वाला है कोई अल्लाह का शेर। एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 5000 टका, 5000 रुपये देने वाला। हमारी माँ बहनों के पिंडाल से भी कोई मेरी माँ बहन तैयार हो जाए, या कोई नौजवान तैयार हो जाए, या कोई ज़मींदार तैयार हो जाए, या कोई मास्टर साहब, कोई मुखिया साहब, सरपंच साहब, मेंबर साहब तैयार हो जाए 5000 रुपये देने वाला। एक आदमी कोई खुशनसीब नौजवान हो। वाह, क्या नाम बेटा? नारे तकबीर। आप देखिए ऐसे नारा लगाइएगा। ए बेटा सुनो ना, तेरा हाथ उठा के नारा लगावाना, नारे तकबीर, नारे तकबीर,
माशाल्लाह मोहम्मद ज़ुबैर आलम बाबू ने 5,000 रुपये ताउन करे। अल्लाह इनके दान को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में बरकत दे दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहला ज़ुबैर बाबू हो गए। अभी सौदा को मैं सस्ता करूं, 1000 रुपये 500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं? कम से कम 10 आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई। 1500 रुपये देने वाले कम से कम 5 से 10 आदमी तैयार हो जाए। देखिएगा, ये पैसा से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप 1000 रुपये दे दीजिएगा तो क्या आप गरीब हो जाइएगा? नहीं। 500 रुपये दे दीजिएगा तो आपका गरीब हो जाइएगा? नहीं। लेकिन सुनिए, ये 500 रुपया अगर आप मदरसे में दे देंगे तो मदरसे का भला हो जाएगा, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे का भला हो जाएगा, जिसका जज़ा अल्लाह इस जहान में भी आपको अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई भाई मेरा भाई 1500 रुपये देने वाले इंशाअल्लाह। हमारी माँ बहनें के भी बैठी हैं, हमारी माँ बहनों के पिंडाल में भाई छोटे छोटे बच्चे चले जाएं। कोई मेरी माँ बहन अगर वो देना चाहे 1000 रुपये, 500 रुपये, 200, 300, 100 रुपये, 50 रुपये देना चाहे मेरी माँ बहनों, आप भी दे सकते अपने औलादों को। माशाल्लाह। क्या नाम बेटा? हाँ, अली असगर। माशाल्लाह। देखिए, एक छोटा बच्चा पैसा 500 रुपये लेकर आया। अली असगर बाबू ने 500 रुपये ताउन करे हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो इस बच्चे के लिए एक शेर पढ़ दे भाई, पढ़ दे। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा न तू सल। माशाल्लाह। की नाम बाबू? मोहम्मद आरिफुल साहब 200 रुपये। अल्लाह इनके भी दान को कबूल फरमा, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। शाहरुख जी माशाल्लाह। डॉक्टर रमज़ान साहब ये 1000 रुपये। अल्लाह हमारे डॉक्टर रमज़ान बाबू हैं क्या? कहाँ हैं डॉक्टर साहब? हैं माशाल्लाह। डॉक्टर बाबू हैं यहाँ ये डॉक्टर बाबू। अरे इनके घर पे ही तो ठहरे हम। इधर आइए, इधर आइए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। है ये बहुत बड़े सखी आदमी, मैं इसके ही घर पे ठहरा हुआ हूँ और स्टेज तक यही लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनका एक बेटा क्वालिफाई किया है MBBS में, अभी पढ़ रहा। हम रमज़ान डॉक्टर बाबू से कहना चाहेंगे कि ज़ुबैर बाबू पहले नंबर पे 5000 दिए हैं, दूसरा नंबर आपका नाम आना चाहिए। हम 10 दुआ करेंगे इंशाल्लाह आपके लिए। इंशाल्लाह करेंगे। माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। माशाल्लाह। नारे तकबीर। ये जनाब भाई मोहम्मद अख्तर अली साहब दामद बरकातहुम, इन्होंने भी 1000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह इनके भी दान को कबूल फरमा ले, अल्लाह इनकी भी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। नारे तकबीर। जनाब मोहम्मद मुश्ताक मिंबर साहब 2000 रुपये ताउन किए हैं। अल्लाह हमारे मिंबर साहब के इस दान को कबूल फरमा। अल्लाह आज ये मिंबर हैं, कल को इनको मुखिया बना दे, अल्लाह इनको पार्षद बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में छोटे छोटे बच्चे चले जाए। माशाल्लाह। की नाम बाबू? वाहिद। जनाब मोहम्मद भाई वाहिद साहब, अब्दुल वाहिद साहब 200 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह इनके भी दान को कबूल फरमा, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह। भाई सोचिए मत, सोचना नहीं है। सोचना क्या है? जिस अल्लाह ने दिया उसी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। सोचना क्या है आपको? फिर वही अल्लाह देगा। तो मैं शेर सुना रहा था उस बच्चे के लिए। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा,
कुरान बनेगा। माशाल्लाह। और कोई मेरा भाई देना चाहे 1500 रुपये, 1500 रुपये देने वाले, और कोई नौजवान कोई सखी है? एक भाई और उठाए माशाल्लाह। है माशाल्लाह। कोई धान देना चाहे, कोई भुट्टा देना चाहे, इंशाल्लाह आप दे भी सकते हैं। जिनिस भी देना चाहें। एक भाई डॉक्टर साबिर, माशाल्लाह डॉक्टर साबिर बाबू 500 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह साबिर साहब के इस दान को कबूल फरमा। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में बरकत दे, उनके घर में बरकत दे, उनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमाए। माशाल्लाह। लाल मोहम्मद बाबू लिखिए 1100 रुपये, 1000 रुपये उधा, बाकी 100 रुपये नगद। अल्हम्दुलिल्लाह। लाल बाबू। माशाल्लाह। मोहम्मद आसिम मिंबर साहब 500 रुपये। अल्लाह इनके भी दान को कबूल अता फरमाए। माशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर अहसन अल जज़ा। भाई और कोई कुछ देना चाहे इंशाल्लाह? और कोई मेरा भाई कोई सखी हो, कोई नौजवान जो अपने माँ बाप के नाम पर देना चाहते हैं इंशाल्लाह। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है, हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे। खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान। क्या नाम बेटा? मोहम्मद शरीफ। माशाल्लाह। एक बच्चे ने भी 100 रुपये ला कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई और कोई देना चाहे? देखिए मेरा वक्त भी हो गया है, माइक भी साथ छोड़ रहा है। माशाअल्लाह। हमारे हज़रत अल्लाह